हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आशा करते हैं अच्छे होंगे। स्वागत है आपका मेरे न्यू ब्लॉग में। तो देखिए, आज है 14 जनवरी और आज है मकर संक्रांति। तो आप सभी को सबसे पहले बहुत बहुत बधाई हो मकर संक्रांति की। और देखिए, नित्या सुबह उठ चुके हैं बच्चे और नित्या ने दूध ख़त्म कर दिया है अपना, और नित्या लगी हुई है फ़ोन से। तो आप देख सकते हो तीनों बच्चे फ़ोन में व्यस्त हैं अभी। और आज हम करने वाले हैं थोड़ी सी घर की सफाई, क्योंकि कल हमारी दीदी जा रही हैं अपनी ससुराल। तो आज हम करेंगे सफाई। और देखिए, आज जो हम खाने में बना रहे हैं वो बना रही हैं पत्ता गोभी के पराठे। तो वो मैं बनाऊंगी बाद में। क्या है बताओ? हैं? बुआ जी नहीं जाएंगी? क्यों? क्यों नहीं जाएंगी? 1 महीना हो गया बुआ जी को। ठीक है, तो मना कर देना फूफा जी से। ठीक है। तो भाई देखिए, हम लग रहे हैं सफाई से। हम नहा के आ चुके हैं और हमारी पूजा भी हो चुकी है। हमने कृष्ण जी की पूजा कर दी है, मेरी और कृष्ण कन्हैया की, यानी कि लड्डू गोपाल की। हमारी मकर संक्रांति बन चुकी है, हम नहा चुके हैं बहुत टाइम से। और आज हम बनाएंगे पत्ता गोभी के पराठे और वो मैं आपको दिखाऊंगी भी। और देखिए, पहले हम अपने घर के जाले मारते हैं, थोड़ी सी सफाई करूंगी क्योंकि कल आने वाले हैं हमारे घर पर गेस्ट। तो आज वैसे मेरे पापा भी आ रहे हैं, बोलते हैं कोठली जो होती है उसे देने के लिए। आज हमारे पापा जी आ रहे हैं। तो यहाँ पर हमारी चल रही थी सफाई अभियान। तो देखिए, हम जाले मार रहे थे घर के, और जैसे कि कल को हमारे घर पे आने वाले थे गेस्ट, इस वजह से हम कर रहे थे घर में साफ सफाई। तो घर में थोड़े बहुत जाले थे, उन्हें निकाल रही थी मैं। और देखिए, डस्टिंग वगैरह की थी आज मैंने, घर को पूरा चमका दिया था, साफ़ किया था, क्योंकि कल को टाइम नहीं मिलता खाना बनाने में। इस वजह से आज ही मैंने पूरे घर को कंप्लीट कर दिया था। और बस मेरे जो रह गए थे वो हैं सोफ़े कवर, जो चेंज करने थे मुझको। और बस बाकी मेरा सारा काम हो चुका था फिनिश। साफ़ सफाई करने के बाद में मैंने डस्टिंग की थी, और उसके बाद मैंने फिर झाड़ू और पोछा लगाए थे, क्योंकि आज हमें जाना था मार्केट। तो हमें करना था जल्दी जल्दी से काम ख़त्म करना था, और ख़त्म करने के बाद में हमें जाना था मार्केट, क्योंकि मार्केट में थोड़ी सी शॉपिंग बची थी जो हमें लेके आनी थी। कल को दीदी जा रही थी, उनके लिए थोड़ा सा सामान था जो हम लेकर आए थे। और नित्या के भी कपड़े थे जो हमें चेंज करने थे मार्केट में, और इस वजह से मुझे जाना पड़ा था। और मुझे थ्रेडिंग भी करानी थी अपनी, और हमारी दीदी हैं जो, उनको भी थ्रेडिंग करानी थी। इस वजह से हम मार्केट गए थे। और बस इसी वजह से हम सुबह से मैं नहा चुकी थी। और आ जाएगा नहीं, मेरे हाथ आ जाएगा, तू रहने दे। हाँ ठीक है, तो चढ़ जा, मुझ पे क्या जरूरत पड़ रहा है? लग जाएगी, लग जाएगी बेटा, उतरा ना जाएगा, मैं कर लूँगी। पहले चढ़ी थी, उतरा कैसे गया तुझे पता ना? कैसे उतरी? उतर के आ जा नीचे, मैं यहीं से कर दूंगी हाथ से। चाचा कहीं पीछे को रख दे, पीछे को, बिल्कुल पीछे को रखने जाऊंगी।
तो देखिए मेरा काम हो चुका है एकदम ख़त्म, और अब मैं झाड़ू पोछा बिल्कुल कर चुकी हूँ रेडी, और मेरे खाना बनाने की तैयारी। लेकिन उससे पहले मैं देने जाऊँगी लोई गायों को। तो मैं बना रही हूँ लोई। इसमें मैंने दाल, चीनी, गुड़ और आटा वगैरह लेके इसको लगा के पहले मैं गायों को दे के आऊँगी। और देखिए आज मैं बनाऊँगी पत्ता गोभी के पराठे। तो देखिए पत्ता गोभी को मैंने कस के अच्छे से, और इसका पानी भी निचोड़ लिया। आप देख रहे हो कैसे बिखर रही है ये। अभी मैं इसको फ्राई करूँगी, उसके बाद मैं फिर इसके पत्ता गोभी के पराठे बनाऊँगी। क्योंकि हमारे घर के जो जेंट्स हैं वो जाएंगे आज दावत में, तो हम लेडीज़ों का ही राज है खाने के ऊपर। तो आज मैंने बनाए हैं इस वजह से पत्ता गोभी के पराठे की सोची है। और पहले मैं देने जा रही हूँ गायों को लोई, और उसके बाद मैं आके किचन में लगूंगी। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई को रख दिया है गैस के ऊपर, और देखिए देसी घी में मैं इसे फ्राई करूँगी। तो मैंने देसी घी 1 चम्मच डाल दिया है इसमें, और अब मैं इसमें डालूँगी थोड़ी सी अजवाइन। अजवाइन डालने के बाद में मैंने इसमें डाल दिए पत्ता गोभी, और पत्ता गोभी डालने के बाद में मैं इसमें सारे मसाले डालूँगी। और भी मेरी पत्ता गोभी थोड़ी ज़्यादा थी, तो इस वजह से मैंने थोड़ी सी बचा ली है, क्योंकि कढ़ाई में नहीं आती। और देखिए अब इसमें मैं डाल रही हूँ नमक, हल्दी नहीं डालूँगी, नमक और मिर्च, धनिया एंड गरम मसाला, मतलब जो भी मसाले हैं वो मैंने सारे इसमें डाल लिए हैं नमक सहित। और अब मैं इसको हल्का सा फ्राई करूँगी। जब तक ये थोड़ी सी भुन नहीं जाती है तब तक मैं इसको चलाती रहूँगी। स्लो गैस करूँगी, क्योंकि हाई पर तो ये लग जाएगी नीचे। इस वजह से मैंने देखिए गैस को मंदा किया हुआ है, और धीरे धीरे मैं इसे चलाती रहूँगी तब तक, जब तक ये हल्की सी मुरझा नहीं जाती है, तो तब तक मैं इसको चलाती रहूँगी। और देखिए मैंने गैस को तेज़ कर दिया है, और मैं इसको जल्दी से पका लेती हूँ, क्योंकि हमें जाना था मार्केट और टाइम हो चुका था 10:30 का। और सब भूख भूख कर रहे थे, पावनी को बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी उस टाइम पर, तो इस वजह से मुझे जल्दी करना पड़ रहा था। टाइम बिल्कुल भी नहीं मिला था। आज हमें सुबह से लगे लगे 10:30 का टाइम हो चुका था, खाने बनने की तैयारी चल रही थी। और वैसे भी पत्ता गोभी के जो पराठे हैं वो मैंने पहली बार ही बनाए थे आज, और ट्राई किए थे, तो वाकई में बहुत अच्छे बने थे। कढ़ाई में क्या बना रही है? काम की चीज है कोई? काम कर रही है? क्या काम कर रही है कढ़ाई में? दाल बना रही है। जाओ जाओ जाओ, भाग जाओ, हो गया काम, जाओ। हाय थक गई है? हाँ जाओ जाओ जाओ, थक गई। तो देखिए हमने अपनी पत्ता गोभी को भून कर दिया है तैयार, और इसमें मैंने सारे मसाले मिला दिए हैं। अब इसको मैंने रख दिया है ठंडा होने के लिए। जब तक ये ठंडी नहीं होती है तब तक ये बनेगी नहीं, और ठंडी होने के बाद में इसे मैं फिर पराठे बनाऊंगी। तो देखिए मैंने भी कर दिए एकदम तैयार। अभी गरम गरम भाप निकल रही है इसमें से। जब ये ठंडी हो जाएगी तब मैं बनाऊंगी पत्ता गोभी के पराठे। तो देखिए गाइस, यहाँ पर मैं बनाने लगी हूँ पत्ता गोभी के पराठे। और मैंने सबसे पहले अपने कान्हा जी का बनाती हूँ, क्योंकि उनका भोग लगता है सुबह के टाइम भी और शाम के टाइम भी। तो सबसे पहला पराठा मैं अपने कृष्ण जी के लिए बनाती हूँ। कुछ भी चीज़ होती है तो मैं सबसे पहले अपने कान्हा के लिए निकालती हूँ। तो देखिए मेरा तवे पर पराठा डल चुका है। मुझे यकीन नहीं था बिल्कुल भी कि पत्ता गोभी के पराठे इतने अच्छे बन जाएंगे, और जितना मैंने सोचा था उससे ज़्यादा ही बेटर बने, अच्छे बने थे मतलब। और बहुत अच्छा पराठा बना था मेरे कन्हैया का, जिसे मैंने भोग लगा के आई थी कन्हैया जी के लिए। और पावनी भूख भूख चिल्ला रही थी सबसे पहले, तो पावनी ने ही खाना खाया था। और तो देखिए मैं पत्ता गोभी के पराठे बनाने से लग रही हूँ, और बहुत अच्छे से सारे पराठे मेरे फूले हुए थे। पापा जी बाहर खाने के वेट में खड़े हुए थे। पापा जी को भी भूख लग रही थी, और सबसे बड़ी बात कि पापा जी भी मेरे उसी दिन आए थे। आज के ही दिन मेरी कोथली लेकर आए थे, तो पापा जी का भी वेट हो रहा था। मम्मी कह रही थी कि सबसे पहले खाना आप ही खा लो, फिर टाइम नहीं मिलेगा। तो बस मैंने भोग ही लगाया था कन्हैया जी का, तभी मेरे पापा जी आ गए थे। तो पापा जी को खाना नहीं मिल पाया था उस टाइम तक। तो पापा जी ने खाना तब खाया था जब मेरे पापा जी चले गए थे। तो देखिए मेरे कन्हैया जी का पराठा कितना अच्छे से बना है। मैं जा रही हूँ भोग लगाने के लिए। तो देखिए मेरा भोग लग चुका है कन्हैया जी का, और मैं बना रही थी पावनी के लिए पराठे, और उस टाइम पे मेरे पापा जी आ गए थे। तो देखिए अभी मैं चाय बनाने वाली हूँ, और मेरी चाय और पराठे दोनों साथ साथ बनेंगे। तो देख सकते हो आप मेरे पराठे कितने अच्छे बन रहे थे, और मैंने पहली बार ही बनाए थे।
उम्मीद नहीं थी कि पहली बार में मेरे पराठे इतने अच्छे बन जाएंगे। सभी को बहुत पसंद आए थे और बहुत ही स्वाद से सभी ने पराठे खाए थे। उसके बाद हम गए थे मार्केट और देखिए हमें शक्कर हल्लाओ, शक्कर दही ठंडी है। तो मेरे पापा जी आ चुके थे उस टाइम पर, तो मैंने बना दी थी चाय। एक गैस पर चाय चढ़ा दी थी और दूसरी तरफ बना रही थी मैं पराठे, क्योंकि पावनी और नित्या प्रता तीनों बहन खा रही थी पराठे। इस वजह से मुझे दोनों गैस की चलानी पड़ रही थी। और मैंने तो हम जा रहे हैं मार्केट और हमारी हो चुकी है तैयारी मार्केट जाने की। तो देखिए हम तैयार हो चुके हैं और हम निकल रहे हैं मार्केट के लिए। अभी मेरे पापा गए थे। हाँ? कहाँ नहीं, आपको शहर जाना है? अच्छा ठीक है, बुआ से बोलो ना, बुआ जल्दी से मुझे कपड़े पहना दो जल्दी से, और मेरा मुंह साफ कर दो जल्दी। बुआ हो रही है बाहर, जल्दी जाओ, बुआ से बोलो। अरे मैं अभी आ रही हूँ ना, अभी 1 सेकंड में। बहुत ही बुआ, वर्षा दीदी जल्दी आओ। तो पापा जी आए थे, जो सामान लेकर आए हैं मेरी कोथली में, वो मैं आगे दिखाऊंगी आप लोगों को। अभी टाइम नहीं है, टाइम हो रहा है 12 का और हमें निकलना है मार्केट, क्योंकि मौसम बहुत खराब है बाहर, हवा चल रही है ठंडी और धूप निकली नहीं है। अब देखिए नित्या कर रही है हमारे साथ जाने के लिए जिद। नित्या जा रही है हमारे साथ मार्केट, अभी जाएगी या नहीं कोई पता नहीं है, देखते हैं। तो फाइनली हम मार्केट करके आ चुके हैं और देखिए मैं दिखाती हूँ आपको सामान। देखिए ताई जी देख रही हैं, शूज हैं ये जो हम शॉपिंग करके लेकर आए हैं। देखिए ये शूज हैं जो लेकर आए हैं हम। और ये क्या गरम कुर्ता पजामा, एक से कुर्ता धोती अच्छा ये धोती है गरम। तो देखिए हम लेकर आए हैं देने के लिए, जो कल हमारी दीदी जाएंगी कुर्ता। ये कुर्ता है गरम, ये धोती है जिसे बोलते हैं धोती, पूरब की साइड में। ये 2 जोड़ी हम कुर्ता धोती लेकर आए हैं एक से। और देखिए ये कोटली पर मेरी मम्मी ने भेजे हैं अपने जमाई के लिए पैंट शर्ट। ये मेरा सूट है, देखिए प्योर कॉटन है एकदम। और देखिए ये मेरी मम्मी की साड़ी है धोती, और ये है कमीज वाइट कलर की। चिंगम दे दे बेटा, मैं घर से लाई चिंगम मेरे पे नहीं है पैसे। अच्छा तुम कमीज सही लावे ना, बढ़िया लावे है, खरीद के सफेद ही लाम है वो, पहले जाट सफेद ही पहने। ये मम्मी की धोती है, देखिए कॉटन की है। देखिए हम मार्केट गए थे तो नित्या के कपड़े लेकर आए हैं बदल के। जो इसकी मौसी लेकर आई थी वो साइज में थोड़े छोटे थे, तो मैं चेंज करके लेकर आई हूँ आज नित्या के ये वाले कपड़े। देखिए नित्या की ये जर्सी है कैप वाली पैंट, यहीं से लाएंगे और ये पैंट नित्या की। हिलते आपकी यही आपकी गंदी हो जाएगी ना, मामा के साथ रंगना पहनने तो तक मैं पैंट तेरे भी यही बढ़िया आवेगी। प्रताप को पहना देना, राखी माँ की शादी में इसी पहना देना। ए मम्मी, मम्मा, मम्मा ये तो बिल्कुल गरम है नहीं। प्रताप को यही पहना देना शादी में। ना वो तो लांचा पहनेगी। ये नित्या के कपड़ा है, नित्या के मेरी है ना नित्तू, किसके कपड़े हैं ये? बोलो दीदी लेकिन टेंट मम्मी टेंट को कुछ जैसे टेंट को ये टेंट की हो। पूर्णा दीदी शादी पहनेगी, पूर्णा दीदी कह रहे हैं देखियो ये शादी पहनेगी। पूर्णा का तो होगा शादी दीदी है, पूर्णा दीदी है बस। तो अब हम लगते हैं काम से, अब जल्दी चले गए थे हम मार्केट आज। तो देखिए मेरी किचन कैसी फैली हुई है, जल्दी में हम कुछ भी निकल गए थे, बस खाना बना के चले गए थे क्योंकि टाइम लेट हो रहे थे। हम 12 बज चुके थे जाने के लिए मार्केट में और मौसम भी बहुत ख़राब था ऊपर से, इस वजह से हमें। देखिए किचन मेरी कैसी फैली हुई है। मैं आई हूँ, चाय बनाई है, सबके लिए चाय पिलाई है और उसके बाद में लगी काम में। मेरी किचन भी आज देखिए सारी ऐसी फैली हुई जैसे मतलब सुबह से मैंने कुछ काम ही नहीं किया हो। और देखिए मार्केट से हम कल के लिए, कल हमारे घर आने वाले हैं गेस्ट, तो हम लेकर आए हैं सब्जी, गोभी, टमाटर, मटर, हरा धनिया, खीरा, मूली, सब चीज़। और देखिए इसमें लाए हैं नाश्ता का सामान है, ये नमकीन बिस्किट वगैरह मिठाई वगैरह है इसके अंदर। बच्चों के लिए भी खाने के लिए चीज़ें लेकर आए थे, वो उन्होंने खा चुके हैं सारे।
किंडर जॉय और चॉकलेट और बिस्किट के पैकेट ख़त्म कर चुके हैं। और मेरे पापा भी लेकर आए थे मूँगफली और तिलगट्टी। देखिए अब पावनी जा रही है बांटने के लिए तिलगट्टी और मूँगफली। कैसे लगे होंगे? ये तो बुआ जी की है। तिलगट्टी तो को दिया चाची, बोलो चाची घर मुँह में तिलगट्टी दिखाते हैं। तो फिर आपकी पूरी मूंगफली हाँ और जाओ ताई माँ घर, बोलो बड़ी दीदी के घर और प्रीति चाची जल्दी आकर तेरा माँ। हाँ और बाल भी जल्दी जा। अंकिता जी का नहीं। नहीं बस अपने घर में जा जल्दी भाभी, पाल बनाऊंगी तेरे फिर है ना। और देखिए पापा आए थे, मैंने आपको सामान दिखा दिया था जो लेकर आए थे। मेरा सूट था और मूंगफली तिलगट्टी थी, दाल थी अरहर की, सॉरी उसकी उड़द की मंगाई थी क्योंकि और दाल थी हमारे घर पे, उड़द की दाल नहीं थी तो मैंने मम्मी से उड़द की दाल के लिए ही बोला था। और लड्डू लेकर आए थे 17 किलो बांटने के लिए और एक चांदी का दीपक था। और बस देखिए अब मैं लगती हूँ काम से और आज का ब्लॉग मैं करती हूँ यहीं पर ख़त्म। कल मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, बाय बाय। और देखिए अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। प्लीज़ बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाइएगा जिससे मेरी वीडियो आपके पास रोज़ टाइम से आ जाए। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ।